चौथी और पांचवी, वो तीन क्या थी? वो कहत साली आ जाएगी अगर तुम नाप तोल में कमी बेशी करोगे, और दूसरा क्या था? शिद्दतिल मऊना, रोज़गार तंग हो जाएगा, बेरोज़गारी हो जाएगी। है किसी मौलवी ने आज तक बताया कि बेरोज़गारी भी हदीस में आई है? क्यों होती है? हमें पता ही नहीं। बेरोज़गारी के हम मुज़ाहरे कर देते हैं। बेरोज़गारी की वजह होती है नाप तोल में कमी बेशी, देना कम लेना ज़्यादा, ये है इसकी निशानी। धोखा करना, जो कि हमारे यहाँ हुआ है ना 8 फरवरी को, और फिर डटाई से हुआ है, सरेआम हुआ है, नंगा कर गया है पूरी कौम को। बेईमान है ये बदयान। ओ भाईजान एनु गर्मी लगी भाई। तीसरा क्या था? वह जौर सुल्तान अलैहिम, जालिम हुक्मरान आया ना, तजावजात दे ना ते पंजाब ने वोट नहीं देता, 17 सीटें हैं ना, तो हुक्मरान बन गए। उन्होंने घर गिराओ, इनके छज्जे गिराओ, इनके शटर गिराओ, इनके गलियां साफ के नाम पे तबाही फेर दो। फेर दी ना तबाही, ठीक होना है इन्होंने दिनों। सोए हुए को पत्थर मार के जगाना पड़ता है या पानी फेंक के। मर्द अगर बंदा कोई सोया हो ना, नहीं उठे, बच्चा नहीं उठे, तो तरीकाकार क्या बताया? उसमें पानी मारो, पानी छट्टे मारो। बेटा ना उठे ना सोया हुआ, तो उसे पानी के छट्टे मारो, वो उठ के बैठ जाएगा, वो सही छट्टे मज्जन है। चौथी चीज़ सुन लो, वलम यनकुसु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही। आतिफ सफ़े नहीं दी नीचे? इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदमम मिन गैरिहिम फ़अख़ज़ू बाज़ मा फ़ी ऐदीहिम। बड़ी मज़े की बात है। जो हलफ को तोड़ेगा, हलफ क्या था? हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हलफ क्या था? पाकिस्तानी कौम से वफ़ादारी करें। हर वज़ीर आज़म ये हलफ उठाता है ना, हर जज क्या हलफ उठाता है? हम कानून के मुताबिक इंसाफ से फ़ैसले करेंगे। तीनों काम पाकिस्तान में नहीं होते। जिनने कहा हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो ले रहे हैं, बल्कि लेकर उन्हें सियासती दबोच लिए। जिन्होंने कहा हम पाकिस्तानी कौम से ख़यानत नहीं करेंगे, वो सारा ख़जाना उठा कर लंदन पनामा ले गए। जिन्होंने कहा हम आइन के साथ इंसाफ करेंगे और इंसाफ के फ़ैसले करेंगे, वो अदल का कत्ल कर रहे हैं। फिर इसकी सज़ा क्या है? अल्लाह के हबीब ने बताई है कि जो कौम ऐसी हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि अदमम मिन गैरिहिम, उन पर अल्लाह किसी गैर दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। फिर जो उनके पास होता है, फ़ाख़ज़ू बाज़ा मा फ़ी ऐदीहिम, वो भी ले जाते हैं वो। अगर इसी तरह पाकिस्तान की अशराफिया मुक़्तदरा बेईमानी, बददियानती और जुल्म करती रही, तो ये एटम बम भी तुम्हारा दुश्मन ले जाएगा। ये इंडिकेशन है। ये आका करीम ने फरमाया है, जो मौलवी जमील की बात नहीं है, ये कायनात के इमाम ने फरमाया है। जो कौम अपना हलफ तोड़ती है, अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, जो अहद को पामाल करती है, इंसाफ नहीं करती है, आइन को तोड़ती है, खुदा उन पर उनके गैरों को मुसल्लत करता है, और जो उनके हाथ में होता है वो भी ले जाते हैं। फ़ाख़ज़ू माफ़ी बाज़ माफ़ी हिम, जो उनमें होता है वो भी ले जाते हैं वो। साढ़े को इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना रोज़ी है, ना कारोबार है, ना मालो मता है, हमारे पास एटम बम है, तो वही लेके जाएंगे वो। पांचवी चीज़ सुन लो। 5 चीज़ें थी ना, 3 बता दी थी, 2 आ जाएँ। याद रखा करो अगर हमारे पास आते हो। दोबारा बताते हैं, लंबा होता है जुम्मा फिर जलसा बन जाता है। पांचवी चीज़, मा लम तहकुम बे किताबिल्लाह वो यतखय्यरू, अगर तुम अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करोगे और उसमें अपना इख्तियार इस्तेमाल करोगे। पाकिस्तान में सज़ाए मौत का कलअदम कर दी गई है, ऐसे ही है। कानून बनाया था जरदारी साहब ने एक पिछले दौर में, तो अल्लाह के किताब के अंदर इख्तियार नहीं मारा। अल्लाह तो जानी को भी कहता है संसार कर दो, मौत के घाट उतार दो। कातिल को भी कहता है किसास कर लो, नहीं तो दियत ले लो, ऐसे ही है। तो इन्होंने सज़ाए मौत का कलअदम कर दी, तो ये अल्लाह की किताब के अंदर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। इसकी सज़ा सुनो। फिर अल्लाह क्या कहता है? इल्ला जाअलल्लाहु बाअसहुम बैनहुम, जो कौम अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह के फ़रामीन के अंदर अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है और किताबुल्लाह व रसूलुल्लाह से फ़ैसले नहीं करती है, अल्लाह उनके अंदर खाना जंगी पैदा कर देता है। इल्ला
बासहुम बैनहुम, आपस में लड़ा देता है। लड़े पे है ना, पीटीआई थे हुकूमत, इमरान खान थे इस्टेब्लिशमेंट, लड़े पे। ये लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं कि हम अल्लाह और रसूल को हाकिम आला नहीं मानते, सिर्फ लिखते हैं आइन में। और इसकी अगली बात सुनो, फाइनल करता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ ताकि थोड़ी सी कड़वी बात हो जाए। पाकिस्तान में एक लाल टोपी वाला शख्स है जिसका नाम है जैद हामिद। चंद दिन पहले उसने कहा है जो पाक फ़ौज पे तनकीद करता है वो मुशरिक है, मुर्तद है, काफिर है, जहन्नम का कुत्ता है। 4 डिग्रियाँ उसने जारी कर दी। ऐसे ही है। हाय हाय हाय। मैं सवाल करता हूँ, पाक फ़ौज खुदा है, रसूल है, क्या है, जन्नत की वारिस है? मुशरिक सिर्फ वो होगा जो खुदा के सामने किसी और की इबादत करेगा। मुर्तद वो होगा जो रसूलुल्लाह का इनकार करेगा ईमान लाने के बाद। काफिर वो होगा जो कलमे का इनकार करे। इस लाल टोपी वाले बेगैरत ने काफिर कहकर उनको खुदा का दर्जा दे दिया और हमें कलमे का इनकारी करार दे दिया। कभी सोचा है आपने? यही झगड़ा तो फिरौन का था मूसा के साथ। फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, उसके मानने वाले लाल टोपियों जैसे, वो यार इसने भी पहनी, वाले कहते थे कि अंता रब्बी, तू हमारा रब है, मूसा का रब हमारा रब नहीं है। फिर खुदा ने क्या किया? मैं पाक फौज से हाथ जोड़ के दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ, पाक फौज, प्यारी फौज, मीठी फौज, हमारी फौज, खुदा के लिए ये जो तर्जमान रखते हो इनको तालीम दिलवा लिया करो। ये इस तरह के जाहिल आपकी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। मुआशरे के अंदर इन्होंने आपको खुदा का दर्जा दे दिया, तो क्या पाक फौज ऐसी है? तो इसका मतलब है इसको पकड़ो, इसकी पहले तरबियत करो, फिर इंटरव्यू लो कि ये काबिलियत भी है या नहीं है। और इसके बारे में ये भी मैंने पढ़ा है कि ये एक यूसुफ कज़्ज़ाब जिसने दावा नबूवत किया था उसका खलीफा भी रहा है। ये तो बहका हुआ गुमराह शख्स है, पाक फौज को बदनाम कर रहा है। पाक फौज हमारी फौज है, हमारे बच्चे उसमें हैं, हमारे भाई उसमें हैं, हमारे रिश्तेदार उसमें हैं। हम वतन के दिफा के लिए है, ये कौम भी वतन के दिफा के लिए है। लेकिन ऐसे ऊट पटांग तर्जमानों से पाक फौज का वकार मजरू हो रहा है। जिसने भी खुदाई का दावा किया, ये सबसे बड़ा दावा है, उसके बाद खुदा की पकड़ उस पर आई है। ठीक है, तुम्हें इमरान खान से बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, जो मर्जी है, लेकिन ऐसे बयानात ये दूसरों को जो काफिर कह रहा है, इसने उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को, इस मुआशरे को काफिर और मुर्तद कहा है। मुर्तद सिर्फ वो होता है जो रसूलुल्लाह का मुनकर हो जाए। क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग रहते हैं? ये पाक फौज रसूलुल्लाह है? सोचा नहीं किसी ने। और मैं एक और बात कर, इस बात पे कुछ उलमा बोले हैं, ज़्यादा नहीं बोले। या तो उनको बोलना नहीं आता या वो कितमान हक कर रहे हैं, हक छुपा रहे हैं। वला तक्तुमुश शहादा, अल्लाह कुरान में कहता है सच्ची गवाही नहीं छुपाना। जो सच्ची गवाही छुपाएगा फ़क़द आसिमुन क़ल्बुहु, वो दिल का अंधा है, गुनाहगार है, वो मुजरिम है हक का। खुदा के बंदो, आपस की सियासी लड़ाइयों को इस हद तक तकब्बुर और गुरूर पे ना ले जाओ कि अल्लाह की पकड़ ज़मीन पर आ जाए। ये दावा, इसकी तरदीद होना लाजमी है, इसलिए कि वो हमारे भाई हैं, वो खुदा नहीं है, रसूल नहीं है। वहाँ से फैसले नहीं होते कि जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, वो तो हशर में फैसला होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए और ऐसे स्कॉलरों से उम्मत को निजात अता फरमाए। जितना बड़ा इसने दावा किया है ना, कोई सर फिरा उठा तो फिर मुमताज़ कादरी बना फिरेगा। नहीं करना चाहिए ऐसे। एक बात और कहनी थी, बड़ी अहम है, सदक़े के हवाले से। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, ये फ़ाइनल हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर। बेहतरीन आपके लिए नमाज की खुली जगह बन जाएगी।
इंशाल्लाह ये तरपाल का भी बंदोबस्त करेंगे। अगर कोई तरपाल का कारोबारी बैठा है तो वो भी हिम्मत करे कि यहाँ से तरपाल लग जाए, जो साया लगता है ना, वो जो नमाज पीछे हो जाए। तो क्योंकि आसमान खुले आसमान के नीचे गर्मी में नमाज नहीं हो सकेगी। दूसरा, अपने कुरान करीम में अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो कौम सदका नहीं देती उनका माल राहज़न ले जाते हैं। बस इतना समझ लो। अल्लाह ने 2 डिग्रियाँ इरशाद फरमाई। जो अल्लाह के रास्ते में सिर्रन व अलानिया, खुफिया और ज़ाहिरी, छुपे हुए और सरेआम खर्च करते रहते हैं, उनके माल पर उनको खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के फरिश्ते उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। फिर आगे फरमाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, ये यहज़नून जो है ना, इसका मतलब है कि उनके माल को कोई राहज़न नहीं पड़ेगा, लुटेरा नहीं पड़ेगा। हमारे माल को तो पड़े हुए हैं ना, सारा ख़जाना राहज़न लेकर चले जाते हैं। हम टैक्स दे दे के अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हैं, बिल देते हैं, और ख़जाना सारा। तो इसका मतलब है हम अल्लाह को धोखा किस तरह देते हैं। कहते हैं अल्लाह हम इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना ख़र्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सदका नहीं देते। तो राहज़न तो अपना काम कर जाते हैं। इसलिए अपने मालों की हिफाजत, अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत, तो वैसे भी सुना होगा सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के घर में, मस्जिद में, यतीम खाने में दिया हुआ सदका से अफजल सदका ज़मीन पर कोई नहीं है। ये बहरूपियों दस्तरखान वालों को नहीं दें, ये भूखों को खाना नहीं खिलाते, ये इसके नाम पे माल जमा करते हैं और नशइयों को खाना खिलाते हैं, मवालियों को खाना खिलाते हैं, और ऐसे ही ऊट पटांग लोगों को ये खाना खिलाना वैसे ही जायज़ नहीं। दुनिया में और कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपके कराची में है, कराची से ये बीमारी फैली है, आगे जा रही है।